एंजॉयमेंट, अपने इमीडिएट गेन के लिए। इवन अभी हाल में ही एक 15 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने फाइनेंस को किल कर दिया। उसके साथ साथ अभी कुछ ऐसे भी किस्से आए, पैसे के लिए अपने माता पिता, अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड को भी किलिंग करने लगे। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारा देश भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश रहा है। ये हमारा जो भारतवर्ष का संस्कृति जो इवॉल्व हुई है, ये साधु संतों के ज्ञान और किस्से और बहुत सारे आदर्शों के साथ, और यहाँ पर हमारा देश भारतवर्ष में बहुत विश्व स्तर की बहुत सारी संस्कृति और आदर्श स्थापित किए हैं। बहुत सारे मनोज चिकित्सा में ट्रीटमेंट मॉडल थी, योगा मेडिटेशन यही से इवॉल्व हुआ है। फिर भी ये विकार बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गीता की जो टेस्ट है, गीता की जो टीचिंग है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि गीता न सिर्फ मानसिक विकार का उपचार में सहायक होती, न कि रोकथाम में शामिल होती, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, अच्छा देशवासी बनाने में सहायक होती है, एक अच्छा व्यक्तित्व डेवलप करने में आवश्यक है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट है गीता का ज्ञान हमारे का खास तौर से यूथ इनको फॉलो करने की और इसके ज्ञान को जानने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ तक कि गीता ज्ञान से ही अपने फ्रीडम फाइटर्स वेल नोन आपके महात्मा गांधी जी और बहुत सारे अन्य फ्रीडम फाइटर इससे प्रभावित हुए और इसका सहारा लेकर के उनको एक अलग मनोबल मिला, और जिससे वो क्या हुआ, फ्रीडम फाइटर में गांधी जी मैं खास तौर से मैं कहूँगा he followed the गीता जी as such। उनके सत्य के प्रयोग ये गीता पर ही आधारित है। उन्होंने ये कहा है, ये एक स्पिरिचुअल डिक्शनरी है, एक इंसाइक्लोपीडिया। Lord Krishna himself has said, "There neither this world nor world beyond happiness for the who doubts." कहीं प्रसन्नता नहीं मिल सकती है यदि इनके आधार ज्ञान पर हम पालन नहीं करेंगे और ज्ञान पर आधारित हम अपने जीवन को नहीं ढालेंगे, तो जरूर हमें अशांति और हैप्पी माइंड की हैप्पीनेस मिलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी ये साइकिल जिससे व्यक्ति को फॉलो करके एक पर्सन हेल्दी माइंड हो सकता है, प्रसन्न रह सकता है, अच्छा जीवन बिता सकता है, जिन मनोरोगों को मैंने कहा हमसे दूर रह सकता है। मैन इज बॉर्न टू बी हैप्पी। व्यक्ति खुश प्रसन्न रहने के लिए पैदा हुआ, ईश्वर ने पैदा किया है, और प्रसन्न नहीं रहता है। एक्सटर्नल कोई काज से इफेक्ट से व्यक्ति में डिस्टर्बेंस होती है, लाइफ स्टाइल बदलती है, तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन नीड्स सम गाइडेंस एंड क्लिनिक। भगवत गीता इज अ गाइडिंग फोर्स फॉर द गुड मेंटल हेल्थ, good well-being, personal well-being, good management of the self and the society and nation as such. There are three principles which have been emphasized by Bhagavad Gita. They are management of mind, management of duty, the principle of self-management. So how to manage? According to Bhagavad Gita, mind is like an enemy. Those who do not control it. मन जो है एक अपने कंट्रोल में यदि नहीं है तो ये व्यक्ति का खुद का ही दुश्मन हो जाता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मन का कंट्रोल होना। एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य की प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, जो कॉमन इमोशनल फैक्टर्स हैं, इनसे डिटैचमेंट बाय प्रैक्टिस ऑफ दैट टीचिंग ऑफ योगा, दैट गीता वी कैन अटेन good mental well-being. Lord says that wherever mind wanders due to the flickering and unsteady nature, we must bring it back under the control of self. बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। माइंड इज लाइक चाइल्ड, बच्चे जैसा है और हर चीजों से अट्रैक्ट होता है।
कंट्रोल थ्रू बुद्धिमानी और अध्यात्म तरीकों से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हैप्पीनेस प्रसन्नता है व्यक्ति में, इज फ्रॉम विद इन, not from the outside. Lord Krishna says, the embodied soul may be restricted from the sense enjoyment, though the test of sense subject remains, but ceasing to engagement of experiencing a higher test is fixed to the consciousness. People are unnecessarily bothering for thinking wrongly. Gita said there is nothing lost and wasted in life. There are certain lessons that we should learn to be happy mind, to be a good human being. There are certain very strong indicators have been given for well-being. According to Bhagavad Gita, everything is a lesson for an individual. Mistake is wrong. It's not wrong. Even if a person make mistake, it is not wrong. He should learn from his mistakes. Negative thinking, first thing, is the main cause of the human conflicts and mental ill health. Right knowledge is very important. Problems are with everyone, but right knowledge can guide him to have a proper solution. Ultimate solution of everything, follow his right knowledge. Always remain selfless. Selfless means let go. Selfless है तो उसे stress anxiety दूर रहेगी, and he can achieve whatever he thinks. Praying to the God, this is very important. Gandhiji used to pray in each morning hours, and this is one of the everyone should pray. It helps the person to follow the rule of the help word, and it is helpful to the well-being of a person. Connect to higher consciousness. Normally we are bothered about self-conscious aspect and unconscious part, but by how to achieve more, better mental health, it's very important to improve ourselves. This will help us to grow physically, mentally, and spiritually. Learn and live. Every passing days, हर दिन एक कुछ ना कुछ सिखाते हैं, गलतियां को सिखाती हैं। हर दिन जो कुछ आपने किया है उससे कुछ सीखे, आगे बढ़े। गलतियां हुई है उससे भी आगे सीखे। Accept the truth. This is a very important issue that man doesn't accept. If truth, the relationship with God and truth. Mahatma Gandhi said that he followed the truth. He written the book about, and it is based on the Gita. The relationship between the higher body power and the truth. Devotion towards God. This is very important. This is no other substitute to clean and pure body and mind. This is very difficult to follow and believe, but it should be followed blindly. It should be accepted blindly. Detach from the materialistic pleasure. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान खुशी मत ले पाए तो बहुत कुछ आपको प्लेजर ऐसे ही मिल जाएगी। छोटी चीजों में तुरंत जो मिलने वाली चीजों से खुशियां ना ढूंढे। लाइफ स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर लाइफ स्टाइल शुड मैच विद द वे। जो आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसी तरह लाइफ स्टाइल होना चाहिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, योर लाइफ स्टाइल शुड बी लाइक डॉक्टर। आप गुड इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो कुछ वक्ता बनना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं, योर लाइफ स्टाइल शुड बी लाइक दैट ओनली दैट बी। बीइंग गुड ऑलवेज पेज। अच्छा करना, अच्छे बने रहना आपको एक मनोबल बढ़ाता है, और आपको दूसरा कोई प्रशंसा ना करे पर आपको स्वयं प्रसन्नता मिलती है। choosing the right or the pleasant is a sign of true power. दो रास्ते हैं जैसे कहते हैं, एक आसान है, एक कठिन है, और जो कठिन रास्ता लंबा है और ये अच्छा है तो राइट है, तो सही रास्ते को चुने, भले लंबा है। नेवर गिव अप। कोई चीज आपने सोच लिया, विश्वास कर लिया कि करना है, जैसे लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को प्रिपेयर किया और कि युद्ध को तुमको लड़ना है, तो he is prepared ultimately. He fought the war of
सोच ले तो उसे मत छोड़े बीच में, उसके जरूर उसको फॉलो करें और आगे बढ़े। देयर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ द करेक्टिव्स प्रोग्राम भगवद गीता। स्वधर्मा, बी योर self, find out temperament and act in the with it. तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्वधर्मा, that you should follow. And कर्मणावादी का रास्ते, perform duties without attachment and insist on the particular results, accept the result gracefully, gratefully. आप काम कर रहे हैं और उसको, मगर उसमें कोई भी ये ना अटैचमेंट ना रखें और ना सोचे कि ऐसा होगा ही होगा, और जरूर विजन तो जरूर रखें कि ये काम करना है, मगर उसमें एस्पेक्ट, ये तो फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द लेसन फ्रॉम द भगवद गीता that always student remember, and it follower or any other thing is well accepted. I know about one of the case. What happened that one of student was student of 12th year, 12th standard. His father said, "You get 70% marks. I'll give you bicycle." And what the student did, he kept on preparing for 12th and could not get 70%. Ultimately, he failed in the 12th. So what the father that said that now you are not done well, so not to, he attempted to commit suicide. Such things happens if these principles are not accepted. They are very strong principles from our Bhagavad Gita that we all students are being taught. We the student people are taught, and we should all know about and follow. Then is follow the moderation. आपको दिस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको हर चीजों में अपना स्वयं का कंट्रोल होना, नियंत्रण बहुत जरूरी है। चाहे खाना हो, स्लीप हो, बातचीत हो, एक्सरसाइज हो, रिक्रिएशन, एंड इसके लिए क्या करना चाहिए? योगा एंड मेडिटेशन एलिमिनेट्स स्ट्रेस। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय क्या कार्य करना है। लाइक ए tortoise, cultivate perfect sense of mastery. When required the senses, you are fully empowered to act and archive. When necessary, one should be able to draw the sense. जब कोई समय का कोई टाइम है, तभी उस समय को आप उसी समय वो उसको करें जिससे आपको जो चाहते हैं वो कर सकें। Then there is nothing which is more purifying the knowledge than the knowledge. The clarity of thinking about the rules of reality is essential. सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। रियलिटी क्या है और वास्तविकता क्या है, और आपकी सोच में एकदम क्लियर स्पष्टता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। And reality in me is the truth. God, that Krishna has says, reality is me. मैं ही सिर्फ सच हूँ, और इस दैट इज एब्सोल्यूट, इसमें कुछ भी कोई दो धारणा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो फिर सारे यदि व्यक्ति उनकी शरण में जाते हैं, सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट 7th सबो यो साधुओं, डेवलप प्योरिटी ऑफ फीलिंग। तो आपकी फीलिंग में है उसको प्योरिटी होना, ओवरकम द इम्पल्सेस। आपके सारे जो इम्पल्सेस है और इमोशन, एंगर, इनसे दूर रहना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। यदि अच्छा वेलबींग चाहते हैं, इससे कारण व्यक्ति में बुद्धि की नाश होती है और व्यक्ति में विवेक की नाश होता है, और व्यक्ति जो अचीव करना चाहता है वो नहीं करना चाहता। एर्थ इज फेथ इन द हायर रियलिटी इज ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ। इफ यू बिलीव, ये आपको बहुत बड़ा ताकत है, ये मैं, और जो चाहते हैं आप वो पा सकेंगे। स्वल्पम अपास्य धर्मास्य त्रायते महत्व महतच। Few minutes of prayer and meditation daily, so long as building a reserve of peace and happiness. This is a very important source that to build up the self. Daily prayer, प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। And नस्ति बुद्धिया युक्ता से harmonize the head, heart and hand to be happy.
देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड योर बॉडी एंड एक्शन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. इसके जैसा नहीं होता है कि योर आइज डिस्ट्रेस and a lot of stress and strains in the life. So these are the principles of from the Gita that evolve, and these principles are used for practice for the treatment of mental disorders, and these are these are the principle a person follows. He can develop good personality and good well-being, and he helps himself develop such a strong personality that he can face any problem. The highlights of the Bhagavad Gita: divine negative thinking, right knowledge, selfless, faithful, high consciousness, learn and life blessing, accept the truth, devotion towards God, detached from mistakable pleasure, materialistic pleasure, and unnecessary unwanted lifestyle, goodness and true power. With this, the whatever the Lord Krishna gave this thought to the Arjuna, and by this, by practice of yoga, after Arjuna won the war and achieved his kingdom and his goal, person can get his goal by this, following this principle of the Bhagavad Gita. This is basic philosophy of our Karma Yoga Shastra. Our personality to be good human being, strong society and strong nation. And Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. It will happen. You will follow the principle of Bhagavad Gita. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you very much. Thank you, sir. इसको कैसे करना? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. आज के हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर राम गुलाम जी राजदान, आप मनोचिकित्सक हैं, प्रतिकुलाधिपति हैं मालवांचल यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर. आपने पूरी तरह से हमें ये स्पष्ट कर दिया कि क्यों आते हैं ये मन के विकार. क्योंकि जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की, मतलब मन का विज्ञान, मन इतना बड़ा विषय है जिस पर हम अगर बात करें तो पूरा समय निकल जाए हमारा. क्योंकि वही बातें हैं, जीवन के हर क्षण में आपके पास दो ही विचार आते हैं, या तो पार्टिसिपेट करो या तो रन अवे कर लो, या तो भाग लो या तो भाग लो. अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम भाग लें या भाग लें. बिल्कुल सही बात है. ये जो का शास्त्र है. मेरी दृष्टि में अर्जुन से ज्यादा भी कोई एक दुखी व्यक्ति है जिसके कारण यह सारा एपिसोड हो रहा है, और वह है अंधा. अंधा धृतराष्ट्र जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकार से पीड़ित है, अज्ञानी है, भय आक्रांत है और विद्वेष से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, राग से भरा हुआ है. तो हमें एक महान ग्रंथ मिल गया. पहला पीड़ित अंधा धृतराष्ट्र, वहां से शुरुआत होती है. फिर अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे हैं वह एक मनोविकारी व्यक्ति के सिम्टम्स उसमें आते हैं. वो कांप रहा है, जूझ रहा है, कंपित है, वो समझ नहीं रहा, वो सब धनुष रख देता है, कहता मैं तो जाता हूँ, छोड़ता हूँ, आत्महत्या तक के लिए तैयार है. तो यहाँ गीता का पहला उपदेश भागना नहीं है, छोड़कर जाना नहीं है, सामना करना है. भागना नहीं, सामना करना. पहला फर्स्ट लेसन ऑफ गीता. सेकंड,
विषाद है, दुख है, उसकी बीवी का रेप होते उसके सामने होते होते बचा, सड़क पर आ गया, सब कुछ लुट गया, इज्जत की समझो कि सारी की सारी बखिया उधर गई अर्जुन की। किसको मुंह दिखाए? उसके पास आत्महत्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बाइपोलर, सब प्रकार की बीमारियां, मानसिक रोग लक्षण प्रतीत होते हैं अर्जुन। तो वहां उसको क्या कहा कि भाई ये तेरे पास विषाद है। पहला जो चैप्टर है विषाद योग, जिसमें सारे सिम्टम्स आ गए आपके सारे मनोरोगों के, तो वहां विषाद के साथ योग शब्द जोड़ दिया कि इस विषाद में तू अपने आप को देख ले, विषाद से अंतर क्रांति की तरफ चल, आत्म क्रांति की तरफ चल, आत्म जागृति की तरफ चल। तो कहते हैं कि दुख आया है तो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिसमें सिम्टम्स को ट्रीट करने की बात करते हैं कि तू पॉजिटिव सोच, तू ऐसा कंट्रोल कर ले, तू यहाँ चला जा, तू वो कर ले, तू वो कर ले। यहाँ परछाई को ठीक करने की बात करती है वेस्टर्न साइकोलॉजी। अभी राम जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि भारत में तकरीबन 13% लोग मानसिक रोग हैं। अमेरिका में तो और बढ़िया हालत है, मोर देन 92% लोग जो हैं वह मनोचिकित्सकों के पास जाया करते हैं। क्यों भाई? भारत तो ज्यादा गरीब है, यहाँ ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। भारत में क्यों नहीं इतनी तकलीफ, इतने मानसिक रोग कम क्यों है? सबसे पहला कारण आस्था, दूसरा श्रद्धा। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि जो श्रद्धा करेगा वह मुझे पा जाएगा, यानी परम सुख को, परम धाम को, परम आनंद को प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये भारत में आप कितने भी टेंशन में हो, आप जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, बड़े टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, भय में, हालत खराब है, मत्था टेको, तो जैसे ही मंदिर के बाहर आए तुम्हारा डिप्रेशन आधे से ज्यादा दूर हो गया। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन गीता। आप मनोचिकित्सक हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी रोगी आपके पास में बिना श्रद्धा के आएगा वो ठीक नहीं होगा, चाहे आप उसको सब पूरा दिल खोल के दे दो। यदि वह आपके ट्रीटमेंट पर श्रद्धा रखता है तो वो बिफोर ही लीव्स द डोर ऑफ योर ऑफिस वो 50% ठीक हो जाएगा। शेष दवाइयां इतना काम नहीं करेंगी। बहुत सारे विश्लेषण हो चुके हैं, बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके तो दुनिया की यूनिवर्सिटी। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले विषाद को योग बना दिया। तो वहां पे कई ग्रंथों में आता है, बड़े बड़े महावाक्य हैं, दुख दारू भया सुख रोग। अब ये कौन सी दारू की बात करते हैं? ये किसी बड़े महापुरुष गुरु नानक देव जी का महावाक्य है, दुख दारू भया। अभी मैं आप सबसे पूछूं कौन सी दारू, तो कोई बोलेगा अंग्रेजी दारू, कोई बोलेगा ठर्रा। अरे भाई ये दवा दारू, वो दवा की बात बोलते कि दुख आया है, ये दवा है तेरे जीवन की। तू ठीक होगा, तू मेरे निकट आएगा, तू अपने निकट आएगा, तू अपने पहुंचे पास अपने पास जाएगा। जब तक व्यक्ति वस्तुओं के पास, विषयों के पास दौड़ेगा दुखी होगा, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है। हमारे यहाँ पर अभी तक 97 कंट्रीज के विद्यार्थी आए, बहुत सारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक भी यहाँ आए, बड़ी बड़ी कंट्री से, अमेरिका, यूरोप से भी। और इतने परेशान, इतने हैरान, उनको समझ में नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या खुद खराब हो रहे हैं, उल्टी हालत। कई बार ये बड़ा एक अफसोसजनक वाकया हो जाता है कि एक मनोचिकित्सक स्वयं मनोचिकित्सा के लिए आवे और खुद ही उसको समझ में ना आवे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जब यहाँ पर योग करते हैं, ध्यान करते हैं, इस महत्वपूर्ण योग की क्षमता को, योग के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अध्याय 6 में भगवान ने कहा तू ध्यान कर। ध्यान सर्वोत्तम औषधि है, द बेस्ट मेडिसिन
इज मेडिटेशन। ये किसने कहा? ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर ने नहीं कहा, ये किसी चलते फिरते एक डिग्री होल्डर वाले ने नहीं कहा, यह एक एनलाइटन डॉक्टर ने, एनलाइटन साइकियाट्रिस्ट ने, एनलाइटन साइकोलॉजिस्ट ने, एनलाइटन फिलोसोफर ने, एनलाइटन लाइफ एनालिस्ट ने कहा। वह है हमारा अपना कृष्ण। अब देखो, कृष्ण को प्यार से तुम कृष्ण कह दो, तुम्हारे नाम के आगे राम जी नहीं लगाएंगे तो राम जी को हो सकता है गुस्सा आ जाए। अभी हम हसीजा जी कहेंगे तो हसीजा जी प्रसन्न हो जाएंगे, धीरज कहेंगे तो शायद मन को अच्छा नहीं लगेगा, लवीना जी कहेंगे तो पुलकित हो जाएंगे, लवीना कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यार सब लोग कृष्ण बोलते, राम बोलते, उनके आगे ना कोई जी लगाए ना श्री लगाए। यहाँ प्रेम है, हृदय का वह प्रेम है जहाँ वासना नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ, यहाँ प्रेम की बहुत चर्चा है गीता में, तो ये कौन सा प्रेम है? जिस प्रेम की चर्चा विश्व में हम देखते हैं, पीपुल से आई फॉल इन लव। मैं लोगों को कहता हूँ नेवर फॉल इन लव। द मोमेंट यू फॉल इन लव यू विल फेल इन लव, यू मस्ट राइज इन लव। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करो, मनों की गतियों का ऊर्ध्वगमन करो, मन की गतियों को ऊपर उठाओ, परछाइयों से मत लड़ो। जितने भी मनों के विचार हैं वह परछाइयां हैं, मन के विचारों को परछाइयां कहते हैं। और हमारे वेस्टर्न मेंटल साइकोलॉजी सिस्टम में वो परछाइयों को ठीक करने में लगे। गीता कहती है भाई तू उजाले से हट जा, क्योंकि तू स्वयं उजाला है। अंतःकरण के सारे अशांत भाव को तू दूर कर। दुनिया लगी पड़ी इस बात को कहने। कृष्ण कहते हैं कि तू अपने अंतःकरण को देख, अंतःकरण को ठीक कैसे करना। लोग इस प्रोग्राम में लगे पड़े, अंतःकरण को शुद्ध कैसे करना, अंतःकरण को साफ कैसे करना। उसको कोई साफ करने की आवश्यकता नहीं, उसको कोई शुद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध है। आत्म चैतन्य, चैतन्य जो है वो चित्त के निकटतम है। तो वो कहते हैं तू चित्त की वृत्तियों को ठीक करने में अपना टाइम मत गवा, तो अपने आप को जान ले। तो वहां 3 मार्ग मुख्य रूप से कह दिए। यदि तेरी भुजाओं में सारी शक्ति, तू कर्म कर्म वर्कहोलिक व्यक्ति है, तेरी मानसिक शक्ति भुजाओं में है, तो तू कर्म योग से मुक्त हो जाएगा। किसी की खोपड़ी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा तर्क हैं, कुतर्क हैं, सब मंजूर है। जा तू ज्ञान योग, सांख्य योग से जा, उसको सांख्य योग का मार्ग होता है। योग का अर्थ होता है कि मैं उससे अलग नहीं हूँ। जैसे जल में वेव जो है, लहर जो है, अलग नहीं है। लहर दुखी क्यों है कि पड़ोस की लहर बहुत ऊंची चली गई, मैं छोटी रह गई। अच्छा, मैं जल्दी किनारे में खत्म हो जाऊंगी, जाके लहर दुखी है। मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, उस लहर के साथ में तो मछली भी ऊपर तक चली गई, मेरे साथ तो मछली भी नहीं आई। तो लहर लहर को देख के दुखी है। दूसरे व्यक्ति को देखकर दुख होना, यह जीवन का सबसे बड़ा एक मतलब कहो कि हमारे जीवन का अवसाद है। यह डिप्रेशन में ले जाता है। दुनिया में किसी का भी अंगूठे का छाप नहीं मिलता। कहते हैं कि ये जीव की जो टंग की भी पोजीशन, ये भी दूसरे से मैच नहीं होती। वो भगवान कृष्ण कहते हैं तू अपने आप में यूनिक है और मेरे से अलग नहीं है। तो तुलना किससे करते हो? तुलना करना ही डिप्रेशन है, तुलना करना ही स्ट्रेस है, तुलना करना ही एंजाइटी है, तुलना से भय आएगा। तो उन्होंने 5 कारण बता दिए तुम्हारे सारे मानसिक विकारों के मूल कारण। सबसे पहले कह दिया तू अपने आप को जब जान जाएगा, तेरे सारे मानसिक दुख दूर हो जाएंगे। तो अज्ञान, द फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही सेड, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस you are having suffering mental, physical, emotional, social. दूसरा उन्होंने कह दिया अहंकार, ईगो। बिकॉज ऑफ ईगो यू विल हैव प्रॉब्लम, क्योंकि तुझे मैं दिखता है, दूसरा दिखता नहीं। ईगो जो है दूसरे से अपेक्षाएं करता है, मेरा धन बढ़े, मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा पद बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मैं अच्छे काम कर लूं, मेरे पास में ज्यादा बिजनेस चले आए, यह अहंकार। और जिस दिन वो बिजनेस नहीं चला उस दिन व्यक्ति डिप्रेशन, जिस दिन मान नहीं मिला डिप्रेशन में। तो भारत में कहा जाता है कि जितने भी मंच के ऊपर बड़े बड़े, या ये कई लोग हैं उसमें, कई लोग अपवाद भी हैं, अच्छे भी हैं।
तो मंच चाहिए लोगों को, माला चाहिए, मान चाहिए, मणि चाहिए, तो ये एम 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 सब एम 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 यानी अगेन आए। तो अहंकार दूसरा कारण हो गया मानसिक रोगों का। तीसरा कह दिया राग। अच्छा, तुम्हारा बच्चा फर्स्ट आवे, तुमने झंडा ऊंचा रखना है, इतने में मालूम पड़ा पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आ गया, तुम रोना धोना चालू हो गया तुम्हारा, तुम स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गए। क्यों भैया, दूसरों के बच्चे अच्छे नहीं है क्या, तुम्हारा ही बच्चा अच्छा है क्या दुनिया में? तो यह राग, दूसरे का द्वेष, फिर तीसरा चौथा भय, मृत्यु का भय, जो कुछ जीवन में है वो पाया है वो खो न जाए इसका भय। तो ये 5 कारण जो है हमारे ग्रंथों में, गीता में भी बड़ा स्पष्ट लिखा है, इनसे मुक्ति का उपाय बता दिया। ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान से सुन, बचपन से सुनते आए, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से पियो, ध्यान से पढ़ो। सबको कहा गया हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, सबकी माताओं ने कहा ध्यान से पढ़ो। और यदि ध्यान से पढ़ा होता आज कोई मनोविकारी हमारे बीच में नहीं होता। पर हुआ क्या, कृष्ण को नहीं माना, कृष्ण को नहीं जाना, उसको गीता की कसम खाएंगे। और गीता क्या है, धूल चाटती है घर पे, है ना। अभी हम कई बार बोलते हैं कई जगह पर, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह गीता का सिद्धांत है। वो गीता नहीं पढ़ाई गई हमारे को स्कूल कॉलेज में, न्यूटन याद है, गीता याद नहीं, इसलिए सब परेशानी है, इसलिए सब हैरानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें एक बड़े क्लियर समझ में आना चाहिए, जो असीजा जी ने भी कहा, थोड़ा सा फिर हमारे राम जी ने भी कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय, तुम अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को जानो। एक घर में एक आदमी बाहर निकला, बाहर किसी ने कहा मेरे पिताजी निकले अभी अभी बाहर, किसी ने कहा मेरा पति बाहर निकला, किसी ने कहा मेरा भाई निकला, किसी ने कहा मेरा बेटा निकला। एक ही आदमी में अलग अलग रोल हैं। जो रोल हमें मिला गया है हम उस रोल को बाखूबी निभाएं, सारे मनोविकार दूर हो जाएंगे। बड़ा स्पष्ट। और अपना ध्यान नित्य प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट योग और ध्यान हम कर लें, ये मनोविकार 100% दूर होंगे। मेरा आप सबसे भी आग्रह है, इसमें आप मनोचिकित्सक भी हैं, मनोचिकित्सक के साथ में मानसिक लोगों के सलाहकार भी होंगे। काफी लोगों ने अपने चेहरे पर्दे के पीछे छुपा रखे हैं। यदि आपके पास में मेरे को दर्शन आपके मिल जाएंगे तो बड़ा मैं अपने आप को अहो भाई समझूंगा, क्योंकि बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं कुछ अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें। अपने कैमरे ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब कई लोग खाना खा रहे होंगे, कई लोग पलंग के अंदर लेटे होंगे, कई लोग गद्दे के अंदर घुसे होंगे, बोले कहाँ भूल दिया गुरुजी ने कैमरे ऑन करो। क्योंकि क्या है, ये बड़ी सुविधा मिल गई कि अपन अपने आप को छुपा लो और अपनी बातें सुन लो जो आया मजे में। अब देखो आप सबके अच्छे अच्छे राम गुरुजी, हरिओम। देखो आप बात सुनो, महत्वपूर्ण बात को सुनो। आज क्या बात है, गीता जयंती है। यह एक क्रांतिकारी दिवस है, जीवन में रूपांतरण लाने का दिवस है। मैं चाहूंगा कि आज आप सब लोग अपने स्वयं के जीवन के कल्याण के लिए एक छोटा सा संकल्प करें कि आप नित्य प्रतिदिन 24 मिनट, एक एक घंटे में से निकालना और 24 मिनट योग और ध्यान करना। नित्य कर पाओगे क्या? जो नहीं कर पाएगा वो यहाँ पे माइक ऑन करके कहते हम नहीं करेंगे। तो क्या करना है? नृत्य करना है। रोज योग ध्यान 24 मिनट कम से कम। जो नहीं कर सकता वह माइक ऑन करके कह दे कि मेरी दिक्कत ये है कि मेरा जीवन बहुत खराब है और मैं नहीं कर सकता, मैं उठ ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, फिर नहीं सकता। गुरुजी क्या बोलूं, डेली कोशिश करती हूँ, होता ही नहीं है। हाँ, बस ये तुम्हारे को गीता भी कहा, आगे पाठ पीछे सपा।
अभी राम जी ने बताया, धीरज जी ने बताया, हमने बताया। तो ये आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसी को बदलना है। सही। आज प्रण करो, आज संकल्प करो, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। चलो, जो जो संकल्प हमारे साथ में कर रहे हैं सब लोग माइक ऑन कर दो और मेरे बात में रिपीट करेंगे। सब लोग माइक ऑन करते हैं, माइक ऑन करते हैं। बहुत अच्छा। मैं संकल्प करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ नित्य प्रतिदिन कि नित्य प्रतिदिन इसकी रिकॉर्डिंग करना भाई, रिकॉर्डिंग करना इस बात की। 24 घंटे में 24 घंटे में 24 मिनट उसमें क्या हो रहा है? अरे उसमें क्या हो रहा है? फिर रिकॉर्डिंग में तो हो रही है, कितने से भी करने से 4 अक्षर को मुझे खाना पड़ेगा। मुझे पाँच बहुत दीदी हमारे पूरे काम करेगा। 1 2 3 4 5 अगर कुछ नहीं आता समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी कोई बात यदि कटु लगी हो तो लेकिन वह आपके जीवन में रूपांतरण करेगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि में हथौड़े नहीं पड़ते, भीतर से व्यक्ति उठता नहीं। आप सबको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। गीता जयंती के शुभ अवसर पर अपने जीवन को भगवान कृष्ण का 0.1% भी उनके शुभ मार्ग पर हमें चलने को मिल गया तो अपना जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ऐसा मन में आज भाव लाओ। भगवान कृष्ण को अपना आदर्श अपने जीवन में, उनको साथ नहीं उनके पीछे पीछे चलने का प्रण लो और 24 मिनट का भूलना नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने 24 मिनट योग ध्यान नहीं किया उस दिन या तो लंच नहीं करना या डिनर नहीं करना। यह संकल्प और जोड़ दो साथ तो यह तुम्हारा जीवन बदलेगा, जीवन की दशा और दिशा बदलेगा। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब लोग जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। आपके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या और आनंद ही आनंद हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति। धन्यवाद गुरुजी आपका। वाकई में जो आपने बातें कही हैं, यदि किसी ने केवल सुनकर उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया तो उसे भगवान कृष्ण भी यहाँ आकर समझाएंगे तो वो शायद नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि गीता का सार तो यही है, जो कस्तूरी मृग की स्थिति होती है कि नाभि में कस्तूरी है और वो पूरे जंगल में उसको खोजता रहता है। तो मानसिक विकारों से निकलने का तरीका तो यही है जो आपने कहा। शेक्सपियर ने भी यही कहा था, गॉड हैज़ गिवन अस जस्ट वन नेम वन फेस, वी क्रिएट अनादर ऑन इट। भगवान ने तो हमें एक ही चेहरा दिया है, एक ही नाम दिया है, मगर हम उस पर नए नए नाम, नए नए चेहरे लगा देते हैं। मैं धीरज, मैं किसी के लिए भाई, मैं किसी के लिए बेटा, किसी के लिए शिष्य, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए पति, किसी के लिए कोई और। तो मुझे अपने उस चेहरे को, मुझे उस रोल को अच्छे से जीना है, उस पर उसे जस्टिफाई करना है। यदि नहीं करेंगे तो जो आपने कहा था बिल्कुल वही होगा कि आप राग, द्वेष, स्वज्ञान से दूर हो जाएंगे, अज्ञान में आ जाएंगे तो डिप्रेशन तो आएगा, एंग्जाइटी तो आएगी, स्ट्रेस तो आएगा। यदि हम अपने उस रोल को प्ले कर पाएं तो ये समस्या रहेंगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा साईं जी आपने। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे तकनीकी विभाग से डॉक्टर लवीना सिंह मैडम से कि क्या डॉक्टर भारती जोशी मैडम उपलब्ध हैं? सर प्लीज प्लीज सर।
हम सब लोग, मैं मनोचिकित्सक हूँ बेसिकली, तो हम लोग कहते हैं मरीज से कि 1 घंटा अपने लिए दे दीजिए कम से कम। तो आप कितने 24 मिनट तो बहुत ही कम, और भी कम है। तो आपने कहा है, हमारा ख्याल है कि पहले हम सभी लोग फॉलो करें, योगा मेडिटेशन अपने लिए करें, फिर उसके बाद सलाह कर दें। ये बहुत अच्छा आपने उपदेश दिया और हम लोगों से प्रण भी कराया है। मेरा ख्याल हम सभी लोग इसको मानना चाहिए, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्या धीरज सर, यस मैम, भारती मैम अभी नहीं है मेरे ख्याल से। ओके। तो कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं, तो हाँ। अगर आप वो पूछ सके तो जी। गुरुजी से और जी। सर से। जी सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा गुरुजी से और डॉक्टर रामगुलाम राजदान जी से कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो क्या इजाज़त है? कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपसे सर? इस मंच के माध्यम से मैं सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है गुरुजी से पूछने के लिए या डॉक्टर रामगुलाम सर से पूछने के लिए, तो आप आमंत्रित हैं। एक एक करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हम शॉर्ट में चाहेंगे कि इसका आंसर आप लोगों को मिल जाए, ताकि आपकी जो भी समस्या है, जो क्वेरी है, वो यहीं पर ही समाप्त हो जाए। जी धीरज सर, कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस थे। जी। एक्चुअली मेरे यहाँ पावर कट होने से नॉट मेरा एन मीटिंग लेफ्ट इशू, हो गया था। मैं ले लेता हूँ मैम, मैं चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ। बतुल सैफी जी का एक नमस्कार मैसेज। सर, जी मैं पूछ सकती हूँ क्या पहला प्रश्न जी गुरुजी से? जी बिल्कुल, आप, स्वागत है आपका। जी सर, गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि एक्सपेक्टेशन और डिटैचमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए प्लीज। आप बोलते हैं कि किसी से उम्मीद ना करें, तो उसमें और डिटैच होके रहने में क्या डिफरेंस है गुरुजी? राग, द्वेष और वैराग, ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं, इनसे स्पष्ट होगा। राग यानी अटैचमेंट, पढ़ते जाओ। वैराग डिटैचमेंट, वीत राग यानी बियॉन्ड अटैचमेंट। और फिर आपने पूछा, यानी किसी से चाहत, किसी से कामना, कामना किसी से भी आपकी अपेक्षाएं हैं, यानी जो अपेक्षाएं हैं और जो अटैचमेंट है। अपेक्षा और राग दोनों में अंतर इतना है कि किसी के प्रति आप इतने आसक्त हैं कि उससे अपेक्षाएं होने लगती है। जहां राग नहीं होगा वहां अपेक्षा नहीं होगी, जहां अटैचमेंट नहीं है वहां एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता, वो लगभग असंभव है। तो एक्सपेक्टेशन तभी जागृत होती है जैसे आपका बेटा, बहन, भाई, पिता, माँ, पति, पत्नी, पुत्र, यहाँ इनके साथ में अटैचमेंट हो गया, तो अब उनसे अपेक्षाएं, वो यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर क्रोध होगा। ये उसमें अंतर। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न और है जो मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा हूँ। प्रश्न ऐसा है कि कैसे हम भगवत गीता को हमारे डे टू डे लाइफ में रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी माइंड्स करके एक प्रश्न मुझे आया है, कृपया प्रकाश डालिए कि हम दिन भर में। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यह मन से निकाल देना चाहिए कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ के साथ बहुत क्लिष्ट है। धार्मिक ग्रंथ है, क्लिष्ट है, डिफिकल्ट है, टफ है, और ये सिर्फ बूढ़ों के लिए है, और इसको पढ़ने के बाद में व्यक्ति साधु बनेगा या कुछ वो बाहर चला जाएगा दुनिया से। पहले तो ये मानसिकता बाहर निकालो। लोगों में ये बहुत कॉमन फैल गया कि अच्छा आजकल गीता पढ़ते हो, अच्छा आजकल गीता पढ़ा रहे हो, साधु बनने का इरादा है क्या? ये सबसे पहले मन से निकालो। गीता कहने वाला गृहस्थ है, गीता सुनने वाला गृहस्थ है, और गीता सुनने के बाद में बहुत सक्सेसफुल राजा रहा, राजा हुआ, राज करा। तो गीता पढ़ने के बाद में एक सफलता जीवन में मिलती है। ये मन में पहले आना चाहिए कि दिस इज ए की टू द सक्सेसफुल लाइफ।
इसमें आपके जीवन के 5 आयाम की स्पष्टता है। 5 आयाम, मटेरियलिस्टिक, फिजिकल, भौतिक, सोशल, सामाजिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इंटरनल, आत्मिक, आत्मिक आनंद। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि आपकी फीलिंग्स, इमोशन, एक्सप्रेशन, फिर एक्शन। तो जीवन के हर आयाम के इसमें फॉर्मूले दिए हैं। संक्षेप में हमने पुस्तक भी लिखी है, भगवत गीता फॉर डेली लाइफ, इंग्लिश में है। वो आप लोग हमें आपके ग्रुप में हम बाद में दे देंगे, उसको पढ़िएगा। वो बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, क्योंकि कई बार संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है, एक एक श्लोक को पढ़ने में लंबा समय लगता है, कौन सा पढ़ें, कौन सा हमारे काम का है, कौन सा छोड़ें। तो इसलिए उसको नित्य प्रतिदिन एक तो जीवन में आचरण में लाने के लिए नियम बनाओ। संस्कृत के श्लोक पढ़ने में मेरी दिक्कत है, हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश। सबसे अच्छा अनुवाद किया गीता प्रेस गोरखपुर का, इंडिपेंडेंट, विदाउट एनी ओन आइडियोलॉजी पुटिंग इनटू इट। गीता प्रेस गोरखपुर के रोज के 5 श्लोक का अनुवाद पढ़ लो, रोज नियम बनाओ। जैसे अभी 24 मिनट का बनाया ना नियम, ऐसे नियम बनाओ तो आपको एक आश्चर्य होगा। ये भारत में ही ये है कि उसको बार बार पढ़ते एक किताब, विदेशों में एक बार नॉवेल पढ़ दिया, अलग हटा दिया। भारत में इसको बार बार करने के लिए पाठ कहा गया। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ेगा, सीखने का, समझने का, सोच का, विचार का, चिंतन का, बुद्धि का, आपके मनस में प्रखरता आएगी, आपका विवेक बढ़ेगा और उसमें जो सीक्रेट्स लिखे हैं वो रिवील होना शुरू हो जाएंगे। तो रोज का नियम 5 श्लोकों का हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दो। उसके बिना या तो सोना नहीं या उसके बिना नाश्ता नहीं करना, दोनों में से एक चीज करना। तो आपको ये डेली लाइफ में उसमें सूत्र पकड़ने में आ जाएंगे। और बाकी हमारे जो संक्षेप में लिखा है वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये साइकोलॉजी के लिए ये तो सारा काम ही माइंड से ही शुरू हो रहा है। माइंड को ठीक करने का सारा प्रोग्राम दिया हुआ है। तो माइंड के बाहर भी कुछ शक्तियां हैं, उसको भी जानना है, माइंड के आगे भी क्या है उसको भी समझना है। तो ये गीता को पूरी तरह समझो तो एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। बहुत बधाई अच्छे प्रश्न के लिए। गुरुजी, दो प्रश्न मैं आपसे एक साथ पूछ लेता हूं, आप एक साथ उसका आंसर दे सकें तो, क्योंकि समय की बाध्यता है। अगला प्रश्न है प्रोसेस ऑफ प्रेयर, और एक प्रश्न ऐसा आया है, क्या योग और पूजा दोनों समान है? तो आपको लगता है कि दोनों एक साथ उत्तर दे सकते हैं, तो एक साथ देने का प्रयत्न करें या दोनों को अलग अलग हम आंसर ले लें? पहले तो पूजा या प्रेयर क्या होता है यही हमारे को समझना है। 99% लोग प्रेयर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में है या मस्जिद में है या गिरजा में है और अपना कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है। तो जैसे आप लोग सब लोग प्रेम करते हैं, तो नहीं करते वो स्विच ऑन करके बोलते कि हाँ हम प्रेम नहीं करते, वो स्विच ऑन करके आवाज में बोले कि प्रेम नहीं करते। अन्यथा मैं मान लूंगा कि आप लोग सब लोग प्रेम करते हो। जो कैमरा ऑन है वो अपना सिर ऐसे ऐसे हिला दे कि हाँ हम प्रेम करते हैं। अशोक जी का सिर बहुत अच्छा हिला हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब हैं तो निश्चित रूप से प्रेम के बड़े विशेषज्ञ होंगे, अच्छी बात। अब हम आपको कहें कोई 10 साल से नहाया नहीं हो कोई व्यक्ति और आपके सामने लाके बिठा दिया जाए, बोले अब इसको प्रेम करो, तो बोलो आप लोग क्या कहोगे? हंसना मत, बोलो हंसना मत। उसको पहले नहला के लाओ, इसको साफ सुथरा करके लाओ, इससे बदबू आ रही है, ये क्या है? तो फिर वहां पे ये आया कि प्रेम प्यार किया नहीं जाता। अगली लाइन बोलो। प्यार हो जाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, पूर्णता कर दी आपने। ऐसे ही प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना हो जाती है। प्रार्थना होती है। आप स्थित तो रहो जहां आप उपस्थित हो। मन के तल पर प्रेयर नहीं हो सकती, वहां आपका हृदय चाहिए। जब हृदय होगा तो मिलन होगा, योग होगा। प्रार्थना भक्ति योग का हिस्सा क्यों कहा गया? भक्त
भक्ति शब्द आया है भक्त से, और भक्त का विपरीत होता है विभक्त। कंफ्यूज, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड व्यक्ति विभक्त है। और विभक्त व्यक्ति जो है, जो व्यक्त करेगा पूरी तल्लीनता से, वह भक्त हो जाएगा। वहां उसकी पूजा भी घटित होगी, प्रार्थना भी घटित होगी। वो किसी भी भाषा में बोलो, चाहे मौन होके बोलो, चाहे सहज समर्पण होके बोलो, चाहे श्रद्धा से बोलो, वहां कोई शब्दों की या कोई सिस्टेमेटिक डट के प्रेयर करने वाली की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उस अवस्था पर पहुंचने के पश्चात उसके पहले सब तैयारियां होनी चाहिए। आप एक अच्छे आसन पर बैठो, अच्छा साफ सुथरी जगह हो, उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ आपका फेस होना चाहिए जब आप प्रार्थना कक्ष में जाओ। अपने घर का एक ईशान कोण का कोना साफ सुथरा रखो, नित्य प्रतिदिन उस आसन पर जाके विराजमान हो जाओ। पूरी तरह वो तैयारियां होनी चाहिए। तो अनुकूल वातावरण में आप विभक्त नहीं होंगे, भक्त हो जाएंगे। जहां भक्त हुए तो भक्ति बहेगी, प्रार्थना भी होगी, पूजा भी होगी, और सारे मनोविकार जीवन के दूर होंगे। आदि और व्याधि जहां दूर हो गई, तुम्हारी समाधि हो जाएगी। बहुत बधाई हो आप सबको। धीरज जी, हमें नहीं पता आपका कितना समय आगे तक जाना है, क्योंकि आप कह रहे थे 12 बजे 1 बजे हमने समापन करना है, तो आपके ऊपर है। अभी कुछ शायद और विजिटर आकर बैठे हैं बाहर हमारे मिलने वाले। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। या तो एक दिन ऐसा करो, आप लोग पूरा बहुत अच्छा ग्रुप है, एक बार जरा स्थितियां कोविड की सामान्य होने दो, एक बार सारे ग्रुप को लाएं यहाँ पर। हम आपको मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे, प्रेयर की भी टेक्निक्स बताएंगे। यदि आपका चित्त शांत है, आपके भीतर आपका प्रकाश जागृत है, आप निश्चित रूप से समाज का अंधेरा दूर करने में सक्षम हैं। यदि आपका चित्त ही अस्थिर है, आपके अंदर ही बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल वाले हैं, बेचैनी है, तो अपन दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। बड़ा दुखद हादसा हो जाएगा जीवन में। इसलिए स्वयं अपने आप को जागृत करो। अपो दीपो भव, तो कार्य जो है सिद्ध हो। आप सबके बहुत बहुत पुनः बधाई है। धन्यवाद गुरुजी। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा समूह जनवरी 1 को आपकी सेवा में उपस्थित हो और आपसे नए वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन आकर हम ऐसे टिप्स लेकर जाएं ताकि हम प्रसन्न चित्त रहें, हम शांत चित्त रहें और बाकी लोगों तक हम हमारी जो हैप्पीनेस है वो पहुंचाएं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे समूह की तकनीकी सलाहकार तकनीकी डिपार्टमेंट से और हमारे समूह के वरिष्ठ डॉक्टर लवना सिंह मैडम को कि वो आकर आगे की प्रक्रिया को संभालें। आई इनवाइट डॉक्टर लवना सिंह मैडम। और ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विशेष अतिथि महोदय डॉक्टर ओमानंद जी गुरुजी मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर राम गुदाम ने सिखाया है। राम गुदाम सर ने बताया मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें जो, और गीता में उनके लिए क्या क्या उपाय हैं, और साथ ही ओमानंद जी गुरुजी ने भी उन चीजों को बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि विषाद को ही विषाद योग दे दिया गया और उसमें सारे हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स दिए हुए हैं। और बहुत अच्छी चीजें जो मुझे लगी कि सर ने जो बोला कि कृष्णा जो है उन्हें हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। वो हमारे लिए इनलाइटेंड फिलोसोफर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके जो कारण आपने 5 सरल शब्दों में बताया, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष एवं भय, और उसके साथ साथ आपने उपाय भी दिया कि केवल हमें प्रॉब्लम को नहीं समझना है, हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाना है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा रूट कॉज में ही जाने की कोशिश करते हैं और कभी भी उसके सॉल्यूशन की तरफ उतना नहीं बढ़ पाते जितना कि हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी में जितना भी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की हम बातें करते हैं। और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है एज अ काउंसलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मनोचिकित्सक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हमारे जैसे काउंसलर भी अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं। सो हम लोग कई बार अपने
घर में जो चीजें मौजूद हैं उन्हें हम भूल जाते हैं और हम वेस्टर्न की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जबकि सब कुछ हमारी ही संस्कृति और सभ्यता में भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं और काउंसलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। सो धन्यवाद राम गुलाम सर और ओमानंद जी गुरु जी, आपने एक बार और हमें वो एक इंसाइट डेवलप कराया कि हम इन चीजों से भी मानसिक हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग डिसऑर्डर वाले हों, लेकिन जो विदाउट ऑर्डर भी है उन्हें भी अपनी मेंटल हेल्थ रखना और मेंट बहुत जरूरी होता है। सो आज का आपका जो हमें सानिध्य मिला है आप लोगों के वचनों के द्वारा, डेफिनेटली इससे हम अपनी लाइफ में आगे चल के सक्सेस पाएंगे। तो पुनः आभार आप दोनों का। धीरज जी बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट करा। एंड जितने भी श्रोतागण यहाँ पर आए हैं हमारे रिक्वेस्ट पे, उन सभी का दिल से आभार। और कुछ लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, डॉक्टर अजय शर्मा, कला मोहन मैम, रूमा भट्टाचार्य मैम, और हमारे IMH और गुरु दक्षिणा समूह के जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, बतुल मैडम है, दीपा मैडम है, गोविंद शर्मा सर हैं, अशोक सिंह सर हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। सभी का धन्यवाद। हरिओम हरिओम। नमस्कार नमस्कार, हरिओम। धन्यवाद आप सभी का। गीता जयंती की सभी को पुनः पुनः शुभकामनाएं। चलो सभी को प्रणाम। धन्यवाद। हरिओम।